ध्यान दे के सुनो मेरी मैया, बड़े अच्छे से। सत्संग में हर वचन पे ध्यान दो, जो तुम्हारा वचन खाली ना जाए। और बैठे नहीं रहो मैया, आपको जो चीज सता रही है और सत्संग में आकर तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, कितने सालों से सुन रहे हो, पर तुम्हारे वजह से जो लोग कह रहे हैं ना कि वीडियो डालो, भागवत गीता को डालो, तो हमें डालनी पड़ रही है। इस वजह से कि कोई इतनी दूर से जो आते हैं बेचारे, एक दिन आएंगे और फिर उनका तो नहीं आना होगा भाई, दूर दूर से, तो कम से कम इसको सुन तो लेंगे। प्रसन्न करो, जो तुम्हें कोई चीज अगर तुम्हारे बस में नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, क्यों कमी आ रही है, हमारी कमी है, वो हमारी कमी है। जो हमारा बिगड़ा हुआ काम नहीं समझ रहा है तो हमारी कमी है, हमारा बना हुआ काम बिगड़ रहा है तो हमारी कमी है। और परमात्मा हमारा कार्य कर रहा है, हम ना अच्छा कर रहे ना बुरा कर रहे, तो वो हमारा कोई परमात्मा ने ऐसा कर्म इकट्ठा कर रखा है। भगवान को हम बहुत जल्दी बुरा बता देते हैं भैया, बता देते हैं कि नहीं? जब माँ गलत नहीं कर सकती अपने बेटी बेटा का, चाहे लूला लंगड़ा पैदा हो जाए, चाहे कोई सा भी पैदा हो जाए। इस मारे मैया चैनल का भी नाम इन्होंने रख दिया है मिथिलेश गुरु माता, क्योंकि मेरा नाम मिथिलेश नहीं था, मेरा गांव का नाम सुमित्रा रखा गया है। मिथिलेश तो मेरे ससुराल में रखा था, वही मेरा सब जगह नाम चल रहा है। इसी मारे जो सब जगह चल गया है, तो इस नाम से मुझको कम जानेंगे, पर मिथिलेश के नाम से सब जानेंगे। क्योंकि हमारे संगी साथी जो मेरे साथ में काम करते थे, और जिन भाई बंधु ने मेरे साथ में दगा करना सोचा था, मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। क्यों कि आज वो ये कथा सुनेंगे और यह सत्संग हमारा सुनेंगे तो बड़े खुश होंगे। अगर वो ऐसे नहीं करते और मेरे साथ में प्रेम से नहीं रहते, हंस बोल के नहीं रहते, तो मैया वो आज मेरे जो सत्संग को सुनेंगे देख के, कोई मैडम कहेगा, कोई सहेली कहेगा, कोई भगवान कहेगा, कोई गुरु कहेगा, जैसे जैसे लोग बोलते थे, तो काम करके हम सब ये करते थे। पर हे परमात्मा, प्रार्थना करती हूँ तेरे आसन पर बैठ के, ऐसी गरीबी मत देना। और आज सुख आया तो घर से निकल गई। बेटा क्या करे, बेटा तो सुख देना चाह रहे हैं ना, कि हमारी माँ ने बहुत दुख भोगा है। मैया भाई बंधु तो सुख देना चाह रहे हैं ना, कि हमारी इन्होंने बहुत दुख भोगा है, हमारा कर्म था वो जो हमने भोगा है। भोगने के लिए भगवान नहीं कहते हैं। अर्जुन से भी भगवान ने कहा है, अर्जुन तू भोगने वाला मत बन। मैं इस मारे प्रार्थना कर रही हूं कि एक दिन वो आ गया था कि मेरी माँ हमें ऐसे ले गई कि आज हमारे बेटा बेटी भूखे हैं, और ऐसी जगह ले गई, चलो वहां चल रहे, वहां खाने को कह देंगे, मेरे बच्चन का पेट भर जाएगा। उस दिन हम सच बता रहे हैं, वो परेशानी ऐसी आई कि भूख के मारे बिलबिला रहे थे। उस दिन हमारा खाने को नाम नहीं लिया। कितनी बड़ी परीक्षा आई। और आज भगवान हर जगह लेके बैठे हैं, खाना खाना खाओ, खाना खाओ, खाना खाओ, हर जगह लेके बैठे हैं। आज क्या वो पहले नहीं थे मनुष्य? जब मेरे जीवन में कुछ परेशानी आई तो वो पहले नहीं थे क्या लोग? है भैया, जिस वक्त कोई तन पे कपड़े इतने नहीं थे, क्या पहले नहीं थे वो लोग?
लेकिन भगवान तो परीक्षा लेता है। हम क्या करना चाहते हैं मैया, हम जल्दी से हमारी हालतें खत्म हो जाएं जल्दी से। क्या ऐसा होता है? अभी तुम्हें बुखार आया, तुम्हारा जल्दी बुखार खत्म हो जाएगा? है मैया? हो जाएगा मैया? है जल्दी ये बुखार खत्म हो जाएगा मैया तुम्हारा? बोलो। हम क्या चाहते हैं कि हमारी बीमारी जल्दी खत्म हो जाए, हमारी हालतें जल्दी खत्म हो जाए। सत्संग तो अभी हमने सुना है लेकिन लगाया नहीं है। जिस वक्त हमारे घाव होता है और दवाई नहीं लगाएंगे तो क्या हमारा घाव ठीक हो जाएगा? वहां का चिंतन करते रहें और मनन करते रहें, कब ठीक होगा, कब ठीक होगा। क्या हो जाएगा ठीक? है परमात्मा के ऊपर हम कब निर्भय होंगे, कब गुरु पर समर्पित होंगे? गुरु कोई वस्तु व्यक्ति नहीं है, ना गुरु छोटा है ना गुरु बड़ा है, ना विद्वान है। कबीर दास को देख लो तुम, है जो ऐसे ऐसे संत आए, हम ही को देखो। हम जानते भी नहीं थे अपने कि भाई ये पढ़ाई क्या चीज होती है, ये पता ही नहीं हमें जीवन में। तो हमें पढ़ाया किसने फिर? है पढ़ाया किसने मैया? वह परमात्मा ने हमको जो भेजा है उसी ने हमको पढ़ाया। तो आज तुम्हारे लिए सब चीज में से कैसे बताते हैं? शिवरी की जो बातें हैं रामायण में हम तुमको समझाएंगे, और इस बात का ध्यान देके सुनना। जो जितना हम लड़ाई पे ध्यान देते हैं, लड़ाई पे भैया कितना ध्यान देते हैं, और उसकी सारी बातें याद रहेंगी भैया, एक एक बात याद रहेगी, गाली पूरी याद रहेंगी। लेकिन जो प्रेम किया है याद है? 100 काम अच्छे करे उनका याद नहीं है, लेकिन एक काम अगर गलत कर दिया भूल से भी तो उसका बार 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 मनन होगा। भूल गए हम बहुत नीच हैं, अति नीचों के नीच हैं, जो 100 काम पे ध्यान ना दे के नहीं और एक गलती पे ध्यान दे देते हैं। और कभी कभी जब 100 गलतियां जो आदमी कर देता है और एक सही कर देता है तो उस पर भी ध्यान दो। है भैया? इसे ध्यान नहीं देते हम। ध्यान क्यों नहीं देते? हम तेरी मेरी में पड़े हैं भैया, तेरी मेरी में, इस मारे हम ध्यान नहीं दे रहे। दौरानी जिठानी का अगर घर बिगड़ गया तो याद रखना मैया, बाहर की तो काना फुंसी करेगी, तू ठीक कह रही है, तू ठीक कह रही है, वो ठीक कह रही है। यानी तुम गलत काम कर रहे हो अपने घर में तो वो ठीक कर रहे हो तुम। है भैया? तुम अपने घर में दौरानी जिठानी को नहीं मान रहे हो तो क्या तुम ठीक कर रहे हो? हम तो बिल्कुल ठीक नहीं कहेंगे। वो लोग तुमसे कैसे ठीक कह जाते हैं? क्या तुम इतने जने बैठे हाथ उठाओ, मैंने कभी तुमसे कहा ऐसे? तुम्हारा ठीक है भैया? कभी बताओ भैया, तुम्हारे पास में तो कभी कभी तो आए होंगे हम, क्या तुमसे चुगली करी है? कभी भी करी है तो हमें सभा में बता दो, या कभी चुगली सुनी है? अगर किसी की बहू ने हमसे कुछ कहा तो हम कह देते हैं बेटा नहीं, ये बात नहीं। अगर सासू माँ है तुमसे कछु कह रही है तो ध्यान दे के सुनो, कह ही तो रही है, पर सूप की तरह फटको तो सही कि क्या कह रही है। तुम तो सूप को भी तोड़ देते हो, जो बात कह रही है उसको भी तोड़ देते हो, सास को भी तोड़ देते हो, खत्म कहानी। फिर क्या करोगे? यानी तुम्हें सास नहीं बनना है। अरे जिसके बेटा नहीं होते तो बेटी होती है, उनकी भी तो सासी बनती है, दमाद आता है तो। और घर खराब कौन करते हैं? कभी आजमा के देख लेना। ये घर बर्बाद दो ही करते हैं,
और रिश्ता भी दो ही तोड़ते हैं, दावा के साथ कह रही हूं, ये दो ही तोड़ते हैं। घर में बहू आ जाए, ये रिश्ता को तोड़ देती है, खानदान को बिगाड़ देती है, और जमाई आ जाए तब घर नाते रिश्तेदार को खत्म कर देता है। बेटी 3 कुल की रखती है, बेटी 3 कुल की रखती है। अगर ऐसी बेटी है और 3 कुल के रखने वाली है तो वो बेटी कौन है? वो हम ही तुम तो हैं। और 3 कुल की जब बिगाड़ देते हैं तो वो कौन है? हम ही तुम तो हैं। सास के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम ही तो हैं। हम ये दुआ भाई जो कर रहे हैं ये हम ही हैं। सत्संग में आके नहीं आ, अपने विचार और भाव को बदलो, बेटियों को सिखाओ। हालतें जो आती हैं तो चली भी जाती हैं। परमात्मा से प्रार्थना करना सीखो, गुरु से पूछो कि हालत तुम्हारे घर आई क्यों, किस कारण से आई। अरे तुम्हें वो बात नहीं बताई कि जब सरमन अपने माता पिता को लेके जा रहे थे, ये ध्यान नहीं दे रहे भैया है? सरमन जब अपने माता पिता के लिए लेके जा रहे थे तो एक जगह ऐसा नंगर आया, उतार दिया, उतरो, मेरा कंधा दुख गया। अब माता पिता तो मां रोने लगी, माई इस करके रोती हैं क्योंकि उसको पालती है, पोषण करती है, पैदा करती है, पीड़ा भोगती है, नहलाती है, धुलाती है, सारा कुछ करती है। मां ही रोती है। सरमन की मां जब रोने लगी तो सरमन के जो पिता थे कहने लगे आप रोइए नहीं, आप चुप रहिए, थोड़ी देर को संतोष करो, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। संतोष कर लिया उन्होंने। जब वो नंगरी निकल गई तो बेटा स्वयं रोने लग गया। गलत होने पर अगर बेटा नहीं रोया तो वो बेटा नहीं है, गलत करने पर पश्चाताप नहीं करा तो सत्संग में भी बैठना बेकार है। उस कार्य को फिर ना करो। रोने लगा तो पिता ने कहा बेटा रोए ना, तू रोवे ना, तू ये नगरी से थोड़ा सा और आगे निकल, मैं तुझे एक बात बताऊंगा। गलत तूने नहीं करा, गलत तूने नहीं करा बेटा, है? देख बेटा, जब बेटा नगर से बाहर निकला और माता पिता को जब फिर से कंधे पर रखा तो क्या बोले? बेटा जहां जगह पे तूने बदतमीजी बोला था माँ के लिए, पिता के लिए, कंधे से उतार दिया था, उतरो, मेरा कंधा दुख गया। उस नगरी में अत्याचार हुआ था, पाप की नगरी थी वो, तो तेरे में भी पाप आ गया। मैया ऐसी ऐसी जगह होती हैं, कभी जैसे जगह पे तुम्हारा कोई कार्य होने लगता है ऐसा, तो वो जगह ऐसी होती है, हमें पता नहीं होता। कहते हैं ना रे पाँव नाक गए, भाई कहीं ग्रंथ पे तो नहीं रख गया है। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मैं ये ना तुमसे पूजा करवाती हूं और ना ही तुम्हारी पूजा छुड़वाती हूं, क्योंकि गीता को अच्छे से सुनना। हमारे पास एक आए शंका, शंका का ज्ञान मत लेना। शंका जो तुम्हें आ जाती है ना नेगेटिव, ये बहुत गलत कर जाती है हमारे साथ में। इस नेगेटिव को निकालना है। हमारे मन में नेगेटिव आ गई बहू के प्रीति, तो बहू के साथ में गलत हो जाएगा। सास के प्रीति बहू को नेगेटिव आ रही है तो कभी पुण्य का काम नहीं कर पाएगी, कभी नहीं कर पाएगी। वो यही नहीं सोच पाएगी कि इसने मुझे अपना बेटा पाल के पोस करके और पढ़ा के लिखा कर ब्याह करके मुझे दे दिया, मैं इसके खाने को कमाया हुआ खा रही हूं,
सारी चीजें ये कौन खिला रहा है? उसका बेटा ही तो कमा के ला रहा है, कोई और ला रहा है। और सास भी ये नहीं देखती है कि बरानी जाई मेरे घर में आई है पालन पोषण करके और मेरा आदर सत्कार कर रही है, मुझे रोटी बना के दे देती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे पैर मसकती है, मुझे खाना बना के देती है, मेरी लाज रखती है, सभा में मेरा ध्यान रखती है सभा में। और सास के लिए भी ये सोचना चाहिए। लेकिन भैया अगर किसी के घर में ऐसी है तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आज जमाना बहुत बुरा आ गया है। बचना तो केवल तुमको है, या सत्संग में आके ना सास बनो ना बहू बनो, या मैं कुछ मत बनो और ना बनाओ। बनी वही चीज तो बिगड़ेगी, बनाओगे जो चीज को वो बिगड़ेगी। बनाओ कुछ मत, सब बना हुआ पड़ा है। क्या बना हुआ नहीं पड़ा है? कुछ बाकी है बनाने के लिए। भगवान ने प्रकृति का नियम सारा बना दिया है, लेकिन तुमको विचार बदलनी है। गर्मी में चल रहे हो, छाता लेके जाना है, भाई गर्मी रुक जाएगी, छाए हो जाएगी। बारिश में जा रहे हो, छाता लेके चलना है, बारिश रुक जाएगी। लेकिन बारिश पड़ने से थोड़ी रुक जाएगी। सूर्य निकल रहे, गर्मी पड़ रही है, तो तुमने छाता लगा लिया तो गर्मी नहीं पड़ेगी? है गर्मी तो पड़ेगी, बारिश तो पड़ेगी, पड़ी रही है, वो का रुक रही है हम पे। तुम्हारे को हवा चल रही है, तुमने ओट कर ली तो हवा रुक जाएगी क्या? वो ओट कर ली तो तुमने हवा रुक गई है? प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। या प्रकृति के नियम को हम रोकना चाहते हैं और अपने को रोकना नहीं चाहते हैं। और याद रखो, आपका बिगाड़ कहाँ होता है, ये ध्यान रखना मेरी बात का। एक बात तो अच्छे से एक तुम्हारे को दृष्टांत बता रही हूँ, बड़ा ध्यान दे के सुनना, बहुत अच्छे से सुनना मैया। और जहां तक मेरे को सुनो, जो भी बंदे भाई बंधु अच्छे से सुनना। हमारा बिगाड़ कहाँ होता है, ये बड़े ध्यान से सुनना है। देखो मैया, इधर आओ मैया, थोड़ा सा अपनी मर्जी से घुमा दे, पर कोई और आ जाता है तो मैया। बिगाड़ कहाँ होता है तुम्हारा, ये ध्यान दो यार, किससे करनी है? अरे इसे भी तो पहचानो, नहीं पहचानोगे? गुरु में आके तो पहचान लो। दृष्टांत जो तुम्हें समझाया जाएगा, जो कहानी तुम्हें समझाई जाएगी, उससे तो पहचान लो। अगर तुम्हें ऐसे नहीं पहचाना जाए कोई मतलब यार तुमको पहचान में नहीं आते है? गीता भी बता रही है, जो बुरे को भला बताता है और भले को बुरा बताता है, अपना काम निकालना चाहता है। याद रखना मैया, जो बुरे को भला बता रहा है और बुरा इंसान है, और भले को जो बुरा बता रहा है, बच करे ना उस आदमी से, अपना काम निकालना चाह रहा है। भोला आदमी तो भोला है, भोले को तो मिल जाते हैं, पर चतुर्भुज को चतुर्भुज नहीं मिलता है। जो चतुर होते हैं ना, उनको चतुर्भुज को चतुर्भुज नहीं मिलेगा। एक शेरनी ने और बकरी दोनों जंगल में चुग रहे थे, दोनों ही जंगल में चुग रहे थे बाबू। शेरनी ने भी बच्चा डाला और बकरी ने भी बच्चा डाला। अब दोनों में तो कोई फर्क नहीं, उनमें तो बच्चा है, शेर का हो या बकरी का। ये जो तुम्हें बताई जा रही है प्रेम की भाषा, प्रेम करने की भाषा, इनमें तो कोई फर्क नहीं होता। लेकिन वैसे तो फर्क है, शेर का बच्चा तो शेर होता है और बकरी का बच्चा बकरी होता है मैया।
अब जो बकरी थी अपने बच्चे को दूध पिलाती थी और शेरनी भी अपने बच्चे को दूध पिलाती थी। एक दिन शेरनी चली गई, जब बच्चा बड़ा हो गया तो शेरनी चली गई, पर बकरी ने अपना बच्चा नहीं छोड़ा। हम भी तो ऐसे ही हैं, छोड़ते हैं हम? बच्चा कितना भी गलत कर रहा हो, है कितना भी गलत कर रहा हो। अब शेरनी का बच्चा जब चला जा रहा था लेकर के, तो वो तो अपने दूध को लगा देती थी, बकरी भी शेर के बच्चे को दूध लगा देती थी। अब शेर के बच्चे ने जब बकरी का दूध पी लिया तो दूध को तो भाई भगवान भी, तुमने देखी पूतना जब आई थी खीरी तो पिलाया था और तारी भगवान ने उसके लिए। अब बकरी अपने मन में सोच रही थी कि ये जो बच्चा है और मेरा भी बच्चा है, ये तो इतना बड़ा होता जा रहा है और मेरा बच्चा बड़ा छोटा सा है। तो शेर बोला, हाँ माँ तू सही सोच रही है, जो तू सोच रही है वो सही सोच रही है। मैं शेरनी का बच्चा हूं, शेर, और ये बकरी का बच्चा है तेरा। मगर इतना बात याद रखना, मैंने तेरा दूध पिया है, या दूध का कर्जा मैं चुकाऊंगा, तेरे दूध का कर्जा चुकाऊंगा मैं। तुझे जब कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे पुकार लेना। इतना कह के शेर चला गया। अब एक दिन बकरी को प्यास लगी। जब बकरी को प्यास लगी तो अपने मन में सोचने लगी कि मैं नदिया में जब पानी पीने जाऊंगी तो नदी तो बहुत नीची है, मैं इसमें उतर गई तो मैं डूब न जाऊंगा, क्योंकि नदी गहरी है। वो शेर मुझसे ये कह रहा था कि याद कर लेना मैं आ जाऊंगा। इतने कहीं नहीं शेर आ गया, इतने कहते ही शेर आ गया। बोला, हाँ मां किस लिए बुलाया तूने? मैं बोले, बेटा मुझे प्यास लग रही है, पानी चाहिए, बैठो मां कंधा पे, मैं पानी पिला के लाऊं। और बकरी को कंधा पे बैठा रहा और पानी पिलाने को चला। जैसे ही नदी में उतरने जा रहा था और उतर के पानी पिला के ला रहा था, पानी पिला के उधर से लाया तो एक बगुला खड़े थे। तो बगुला कहने लगा, वो बगुला कौन है? वो हम ही तुम तो हैं। बगुला कहने लगा, अरे मेरे यार तू भी पागल है, जो इसे खा रहा नहीं है, ये तेरा शिकार है और शिकार के लिए कंधा पे धर के लेके जा रहा है। ये विधाता तेरा लाख लाख नहीं करोड़ों शुक्रिया है। मेरे सतगुरुदेव तुम्हारा करोड़ों शुक्रिया, अरबों खरबों शुक्रिया है, हमारे इन पे कृपा ही कर दी। हमें तो केवल कृपा चाहिए, सतबुद्धि चाहिए, आनंद शांति चाहिए, विवेक बल चाहिए, हमें कुछ नहीं। सब कुछ तुमने हमारे लिए तैयार करके रखा है। बोला, तेरा खाजा है और तू इसको खा नहीं रहा, तेरा जैसा गमार कौन होगा? सो कंधा पे धर के ले जा रहा है। शेर ने बोला, हाँ मैं गमार हूं, पर जो ये बकरी ने ना शेर से जो यारी करी है, ऐसे तू भी कर ले किसी से, किसी से। शेर बोला, जो बकरी ने मुझसे यारी करी है शेर से, तो ऐसी तू कर ले किसी से। अब देखिए मैया, ध्यान दिए, हम किससे यारी करते हैं, याद रखो मैया, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ध्यान दे के सुनो। ये बकरी और ये बकला चूहा सब कुछ हमारे तुम्हारे घर में ही। अब बकरी को जैसे ही उसने उतारा तो उसने कहा बगुले ने, अरे ला मैं तो चूहे से यारी कर लूं, जो शेर तो बड़ा है, इससे मैं कहा यारी करूं, पर चूहे से यारी कर लूं। मैया चूहे से यारी कर ली बगुला ने,
जो एक टांग पे टके रहता है और मछली को झपट्टा ले लेता है, मुंह में खा लेता है, उससे यारी कर ली। और जैसे ही उसने चूहा से यारी करी और चूहा के जोरे बैठा, सो कुतर कुतर करके सारे पंख काट दे। क्या उड़ने लाग छोड़ा है? कुतर कुतर करके उसने सारे पंख काट ले। और लंगड़ा के जब जा रहा था तो शेर बोला, ए भैया भैया, ए बगुला भैया, ये लंगड़ा के कैसे चल रहा है? मेरे चूहा ने सारे पंख काट ले। तेने चूहा से यारी करी? ये तो वैसे कुतर कुतर करता रहता है। तो हम क्या करते हैं? तात्पर्य क्या है? जो आदमी कच्चे घड़े की तरह आज हमारी बात मान ली, आज संत लोगन की वाणी सुन ली, संत लोगन के वचन सुन ले, और कल किसी दूसरे के पास गए, वाने कुतर कुतर करी सो हट गए, तो कि हमारे पंख नहीं उड़ रहे का है जो काट लिए? कहाँ जाएगा है? एक दिन चूहा भी मरेगा, बगुला भी मरेगा है, शेर की भी मौत आएगी, नहीं आवेगी? वो जो शिकार करता है उनकी भी मौत आएगी। किससे हमने यारी करी? जो कुतर कुतर करती रहती है, बुराइयां करती रहती है, खोटे काम करती रहते हैं और तुम्हें रास्ता से हटाते हैं भगवान के थे। कोई कोई तो ये भी कह देता है, हो गए गुरु है। तो हम कब कहते हैं हम गुरु हैं? हम तो तुमसे भी नीचे हैं, यहाँ जो बैठे हैं। ऐसे ही तो शिवरी ने कहा था कि मैं तो मध्य बुद्धि की हूँ, और इतनी स्त्रियां जो मत बुद्धि वाली हैं उनसे भी नीच हूं मैं, तो वैसे भी नीची जाति की हूं मैं। प्रभु भगवान ने क्या कहा? मैं ये नहीं जानता जाति पाति, कौन बड़ा कौन छोटा, मैं तो केवल भक्ति का ही मार्ग जानता हूं। माता तो माता होती है। क्या बोले? माता तो माता होती है। काट लिए पर, ऐ मैया, पर काट लिए, उड़ले लाख भी नहीं रहे। जो सत्य के संग में बैठ जाओ तुम, असत्य में पहुंचे पर तुम्हारे कट गए हैं। राम के लिए कुल गुरु मिले, वशिष्ठ जी, कुल का गुरु मिल जाए जिसके लिए कितना उच्च भाग है। जिन लोगों ने बागेश्वर धाम है, अपने गांव में पैदा हुए हैं, हमारे उन गांव की पास की लड़की, 2 लड़की हैं उनके वहां पे, कोई पास की या आसपास की, बिल्कुल आमने सामने घर की, और कात्यायनी माँ के पास में वो आके बैठ गई। हम कुछ घूम रहे थे, देख रहे किसी को, अपने जो पंडितानी है उनके लिए देख रहे थे, नहीं मिली हमें। हमने उनसे बातें करी तो बोले, अब माता जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे। मैंने, हमको भी ऐसा लग रहा है तुम्हारे साथ चलें। कह रहे थे कि जो गुरु है ना, कि हमारे गांव के हैं। मैं, तुम कहां से आई हो? बता रहे थे हम गाड़ी में बैठ के आए हैं, इनके साथ यात्रा को जाएंगे। कहां के? भागेश्वर धाम, हमारे गांव के हैं। उनके गांव के वो गुरु नहीं है। हमारे तुम्हारे कौन है? वो भगवान नहीं है? अवतार लिया हनुमान का रूप में, उन्होंने अवतारी हैं वो हैं। हम तुम तो एक निकल के लिए किसी के घर तक नहीं जा पाएंगे हैं। और उन्होंने यात्रा कहाँ की करी है? भैया हम भी यात्रा थोड़ी सी देर उनको गए, हमारा जो संकल्प था, जो हमारा संकल्प पूरा हुआ, एकदम गदगद हो गई जब उन्होंने, हाँ, कात्यायनी माँ पे छतरपुर पहाड़ी पे जब उन्होंने ये वचन बोला, हम रो रहे थे। एक दिन बहुत रो रहे थे हम कह रहे परमात्मा तूने ये विद्या दे दी और तूने हमको ऐसा बना के भेज दिया जो हमने अपने को पहचान लिया। हमें कुछ नहीं दिखता है, केवल हमें तेरा नाम ही दिखता है। और यहाँ कात्यायनी माँ पे आके कोई ऐसा भक्त आ जाए जो यहाँ कोई अच्छा कार्य चलना शुरू हो जाए। जब उन्होंने ये बात बोली कि किसी मैया ने
कि आत्मा ने, मैया नहीं, किसी आत्मा ने ये संकल्प जो बोला है, उस आत्मा का संकल्प आज पूरा हुआ है। मैं उसको प्रणाम करता हूं। मेरा मैया ए नहीं लगा मैं कहां हूं। मेरा हृदय एकदम कोमल ऐसा खिल गया जैसे कोई कमल का फूल खिल गया। कैसे पहचाना उन्होंने? सच्चे दिल से कहा, सच्चे मन से कहा। मैंने सच्चे मन से संकल्प बोला तो उन्होंने सच्चे मन की बात पहचान ली। तो क्या तुम्हारी नहीं पहचानेगा गुरु? तुम्हारे मन में जो होगी गुरु पहचान लेगा। यारी करो तो देख के करो। क्या तुम्हें दिखता नहीं है? चूहा को नहीं देख रहा था वो बगुला कि ये चूहा है? शेर को नहीं पता था कि ये बकरी है? फिर भी बकरी को तारा केवल दूध पिलाने की वजह। और हम तो माँ का दूध क्या खून चूस लेते हैं, तब भी माता बहना के माओ के लिए आश्रम में पहुंचा देते हैं। कभी तुम्हारे लिए आश्रम में पहुंचाया? तुम बहू को पहुंचा दो ना आश्रम में, अपनी पत्नी को पहुंचाओ आश्रम में तो जाने तो मान जाएंगे। पत्नी को भी कोई पहुंचा देगा वचन पे तो कौन सा पहुंचाएगा पता है तुम्हें? ये भी ध्यान दे के सुन ले, क्योंकि वचन तो जल्दी पकड़ लेते हैं। कौन पहुंचाएगा? वो पहुंचाएगा जो आनंद में घूमता है, भोग विलास में घूमता है, जुआ शराब में घूमता है और आनंद लूटना चाहता है। कह देगा तुमने वचन बोला था तो आश्रम में पहुंचा दिया, वो पहुंचाएगा। पत्नी माँ नहीं है? अरे तेरी माँ नहीं है तो तेरे बच्चों की तो माँ है, है? पत्नी भी तो माँ ही है। एक दिन तो जब बूढ़ी होगी जब ही माँ बनेगी क्या है? हाथ जोड़ के प्रार्थना है मैया, ध्यान दे के सुनो। मैया भजन कौन सा भजन है? अरे मैया तुम्हारा भजन तूने मेरे साथ गुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे साथ गुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिलती न मुझको अगर दात तेरी, मिलती न अगर दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुमने तो इसके काबिल किया है, तुमने तो इसके काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मेरे साथ गुरु सब कुछ दिया है, तूने में तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों पर अब तक जिए हैं, तेरी रहमतों पर अब तक जिए। मेरे ख्वाब तुमने पूरे किए, मेरे ख्वाब पूरे तुमने किए। ओ मेरे ख्वाब तुमने पूरे किए, मेरे ख्वाब पूरे तुमने किए। मिला जो कुछ भी मुझको मिला है, जो भी कुछ तुम्हीं से मिला है, मिला है जो मुझको तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है,
तेरा शुक्रिया तूने मेरे सतगुरु सब कुछ दिया है। तूने मेरे सतगुरु सब कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मांगू मैं जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी, बनाऊं मैं जो कुछ भी, बनाऊं मैं जो कुछ भी बदौलत तुम्हारी। मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब, ओ मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी। उसे का कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। उसे का कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तूने मेरे सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा कुछ नहीं अब कर्मसार हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं कर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का जलफगार हूँ मैं, कलफगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं पर लिया ही, दिया कुछ नहीं पर, ओ दिया कुछ नहीं पर लिया। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। तूने मेरे सतगुरु सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। बोलिए सतगुरु भगवान की। हमने लिया ही लिया है।